जय हिंद दोस्तों, जोहार आप सभी को। मैं पीके यादव, हमारे यूट्यूब चैनल जेआरपी मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे सौंध माटी का जो अगला कहानी है, भीतर बाहर, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। इससे पहले आपको थोड़ा सा बता दें कि दोस्त, बहुत कोई बच्चे लोग बोल रहे थे कि सर जो सौंध माटी का जो बाकी कहानी है जो आप तो सारा पढ़ना पड़ेगा, तो कैसे होगा फिर। तो उसके लिए हम बता दें कि आप लोग को सारा जो बचा हुआ कहानी था, जो बीच वाले में जो हम लोग को सिलेबस जो दे दिया गया था, उसके आधार पर हम लोग सारा चीज कंप्लीट कर चुके थे। सौंध माटी का आपको 5 कहानी हम बता चुके हैं पहले ही। 5 कहानी जो बचा था, कि पहले का 3 और एक औद्दिता और एक हुब, ये हम 5 कहानी आपको हम पहले भी बता चुके थे। एकदम बारीकी से एकदम उसका एमसीक्यू भी करा चुके हैं। और सौंध माटी का जो है ना दोस्त, पूरा तरह से यानी कि इसका टोटल 10 कहानी का हम एमसीक्यू करा चुके हैं। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। शुरुआत में सौंध माटी से ही स्टार्ट किए थे हम फटाफट, ठीक ना, आप लोग को जीएसएससी के लिए। तो आपको वहाँ पे सारा मिल जाएगा। आपको सीरियल यानी कि शुरू में से है जो लगभग 7-8 वीडियो जो होगा किसका होगा, सौंध माटी का भी होगा। और यहाँ पे आपको एमसीक्यू वगैरह सारा करा चुके हैं। तो चलिए अब यहाँ पे जो नया सिलेबस जो भी है अभी वर्तमान में, उस के आधार पर जो बचा हुआ कहानी है, बहुत बच्चे लोग कह रहे थे कि सर जो है भीतर बाहर पहले करवा दीजिए। तो जो भी बचा हुआ है उसको करवा दीजिए। चलिए उसको हम लोग देखते हैं, ठीक ना। तो इसका लेखक परिचय से रिलेटेड और मेन पात्र जो है, मुख्य पात्र जो है, सबका अलग अलग वीडियो बना करके, इंपॉर्टेंट तथ्य बना करके आपको टेलीग्राम चैनल में भी डाला गया है। और वहां पे भी आपको सारा चीज मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, तो वहां से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका जो अगला कहानी है, कौन, भीतर बाहर, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सौंध माटी का थोड़ा सा अगर हम चर्चा करें, सौंध माटी का जो लेखक कौन है, तो डॉक्टर विनोद कुमार, ठीक ना। ये कहाँ के थे, तो ये सारा चीज आपको ध्यान में रखना। ये हम लेखक परिचय के बारे में आप लोग को हम पहले बता चुके हैं, ठीक ना। तो सारा चीज आप लोग एकदम ध्यान में रखना। इसमें जो भी चीज है लेखक परिचय के बारे में, हर एक चीज आपको हम पहले ही बता चुके हैं। इसमें टोटल सौंध माटी में कितने कहानी है, तो 10 कहानी है। और इसमें 31 कविता है, ठीक ना। तो आपको कविता तो नहीं पढ़ना, लेकिन कहानी सारा पढ़ना है आपको, ठीक ना। तो आपको जो है, आप लोग वीडियो में जाकर के देखिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने हुआ तो लिंक डाल देते हैं। इसका लेखक परिचय, पहला जो है कहानी उबार, फिर इसका जो है जिंदगी की दीवानी, फिर हम औद्दिता बता चुके हैं, फिर हुब बता चुके हैं। ये सारा चीज आपको एकदम डिटेल से बता चुके हैं। एमसीक्यू तो पूरा 10 कहानी का एमसीक्यू, और एमसीक्यू जो है पूरा 10 कहानी का, और साथ में ही लेखक परिचय भी आपको हम करवा चुके हैं, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग देखेंगे। देखिए आपको ये है, ये सारा चीज आप लोग को हम पहले ही करा चुके हैं, ठीक है। तो उसको जाकर के आप लोग देखिएगा और आप लोग वहां पे बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए, आज हम लोग जो यहाँ पे जो देखेंगे, तो सबसे पहले कौन सा देखते हैं, यहाँ पे हम लोग देखेंगे भीतर बाहर, ठीक ना। कौन सा, भीतर बाहर। तो बाकी जो ये सब जो बचा हुआ है, दो पहला जॉनरा वगैरह, ये सब भी आप लोग को हम करवा देंगे। टेंशन आप लोग को नहीं लेना है, ठीक ना। तो ये सारा चीज आप लोग का हो जाएगा। चलिए, आज हम लोग यहाँ पे देखते हैं भीतर बाहर, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे जो भीतर बाहर है, इसका जो कहानी, एक कैसा कहानी है, इस कहानी से जो लेखक जी क्या बताना चाहते हैं इस कहानी के आधार पर। तो यहाँ पे ध्यान में रखना कि यह जो कहानी है, एक वास्तविक घटना पर आधारित घटना जो घटा है उस पर कहानी है। यानी कि जो भीतर बाहर कहानी है ना, तो उसे एकदम वास्तविक घटना पर है। और यही पूरा कहानी में से एक ऐसा कहानी है जिसमें लेखक जी है जो डॉक्टर विनोद कुमार, खुद एक पात्र है। इस कहानी में खुद एक पात्र के रूप में है। यहाँ पे इसी कहानी में हजारीबाग में हुए सांप्रदायिक दंगा जो हुआ है, उसमें उत्पन्न तनाव का वर्णन किया गया है। यानी कि हजारीबाग में सांप्रदायिक दंगा होता है, हिंदू मुस्लिम का दंगा होता है, उसी में इसका जो है वर्णन किया गया है इस कहानी के भीतर। और आपको इस कहानी के माध्यम से बता दें कि इसमें जो एक नाम है सुरजवा जो है, वो ऐसा उसका जो उसका व्यवहार ऐसा होता है कि वो हिंदू मुस्लिम ना करके वो मानवता को मानता है। और यदि है दंगा के समय में भी वो क्रिकेट और जो सॉरी फुटबॉल खेलता है और मैच जिताता है। और जो अपने प्लेयर में से किसी को भी कुछ होता है, यानी कि कुछ भी आप जो है बिना भेदभाव को हमेशा हर समय मदद करने के लिए तत्पर रहता है, चाहे किसी भी जात का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो। तो ये सारा चीज यहाँ पे इस कहानी में बताया गया है। तो चलिए हम लोग डिटेल से देखते हैं सारी कहानी को, ठीक है। आप लोग वीडियो तक के अंत तक बने रहिएगा। और बेल, आप लोग यदि चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्त, क्योंकि आप लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हम हर एक चीज प्रोवाइड करवा रहे हैं। एमसीक्यू करवा रहे हैं, वीडियो दे रहे हैं, प्लस में टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं। तो टेस्ट भी कंडक्ट करवा रहे हैं, हर एक चीज हो रहा है। आप लोग को बता दें कि टेस्ट भी
अब यहाँ पे जो है आप लोग को जो है फुल लेंथ टेस्ट भी कंडक्ट हो रहा है, तो अब टेस्ट के लिए भी हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी कहानी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा उस कहानी के बारे में सारांश आपको जानना चाहिए। तो जो आपको हम बताएं कि ये कहानी क्या है, तो ये पूरा तरह से जो है एक तरह से सांप्रदायिक जो है दंगा वगैरह जो हुआ है और भेदभाव जो समाज में चलता है उससे रिलेटेड ये पूरा तरह से कहानी है, ठीक ना। और यहाँ पे जो मेन पात्र है, तो इस कहानी का जो मेन पात्र है कौन है, तो मुख्य पात्र कौन कौन है। एक तो यहाँ पे क्या है कि लेखक जी खुद इस कहानी का एक पात्र है, ठीक ना। और एक सेरुजवा जो है, इसका नाम सेरुजवा है, सेरुजा सेरुजा भी बोला जाता है, ठीक ना। इसका वास्तविक नाम है सिराज। वास्तविक नाम क्या है इसका, सिराज। सिराज ध्यान में रखना, कहीं कहीं पे सूरजवा भी बोलल गए है। इसका बाप का नाम, जो इसके पिता का नाम क्या है, इबादत खान। इसके पिता का नाम कौन है, इबादत खान। ये कैसे आदमी थे, तो नेक आदमी, एकदम नेक इंसानियत का आदमी थे। इसका उम्र कब है, तो 26 वर्ष। ये कैसे थे, तो एक फुटबॉल खिलाड़ी था और कप्तान था फुटबॉल खिलाड़ी का, ठीक है। ये इसका मेन पात्र है कहानी का। अब चलिए हम लोग कहानी को पढ़ते हैं और एकदम आनंद लेते हैं कहानी का, ठीक ना। एकदम ये वास्तविक घटना पर घटा कहानी है दोस्त, उसको ध्यान से हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखिए कहानी में क्या है, शुरुआत में भीतर बाहर, ठीक ना, भीतर बाहर। यहाँ पे देखो क्या है कहानी में, समझते हैं। देखो भादो मासिक दिन, भादो मासिक दिन यानी कि सावन के बाद बरसात का मौसम था, ठीक ना। बरसात भादो कब आता है, सावन के बाद बरसात के मौसम था। तो भादो मासिक दिन भोंजा, यानी कि भोंजा मतलब होता है जलपान, जो सुबह सुबह जैसे मान ले कोई काम करने गया है खेत में, ठीक ना, तो सुबह सुबह जब उसको खाना लेकर के जाता है तो उसको जलपान बोलते हैं, सुबह का खाना। खाए बेरा हले, खाए के बेरा हले यानी कि जो है जलपान खाए के बेरा हले यानी कि सुबह खाने का समय था। हमार गाँव सटल एक दोसर गाँव ले गुहार उठल दोरिया हो। कहता है कि हम मेरे गांव के सटल एक दोसर गांव है। सटल मतलब होता है कि जो गांव का सटा हुआ, तो मेरे गांव के अगल बगल में जो सटा हुआ है दूसरा गांव, वहां से गुहार उठल। गुहार उठल करने मतलब जो हल्ला होता है, चिल्लाता है, ऐसे नहीं होता है कुछ जो है अचानक कुछ घटना घट जाता है तो सब चिल्लाता है ना, उसी तरह से वहां पे चिल्ला रहा है सब, गुहार उठल कि दोरिया हो, दोरिया हो। यानी कि जब कुछ अचानक कोई घटना हो जाता है तो सब कहता है कि दोरिया हो, वही कह रहा है, ठीक ना। कुइया डूबल हो, कुइया डूबल यानी कि किस लिए गुहार हो रहा था, तो कुइया में डूबल हो। कौन कुइया डूबल है वो आगे दिखाएंगे आप लोग को, ठीक है। तो दोरिया हो कुआं में डूबल हो, इस करके करके वहां पे पूरा आवाज हो रहा था, गुहार हो रहा था, ठीक ना। गुहार लागे के देरी, गुहार लागे के देरी की चारों धैर्य से आदमी दौरा दौरी कैर होन्हो मोहडाला जंदे गुहार लागल हेल। कहता है कि इतना आपको गुहार करने का ही देर था कि चारों गुहार लागले देर, यानी कि जब गुहार हुआ, थोड़ा सा गुहार हुआ कि चारों धार से मतलब चारों तरफ से आदमी जो है दौरा दौरी, मतलब आनंद फानंद में नहीं होता है कि दौरा दौरी जल्दी जल्दी, ठीक ना, जल्दी जल्दी करके ओन्हो मोहडायल जन ओन्हो मोहडायल मतलब उधरे सब निकल गया जिधर आवाज हो रहा था। मोहडायल मतलब उधर ही चलना, उसी तरफ से सब चल दिया, उसी तरफ सब चल दिया जिधर से आवाज आ रहा था, जिधर से हल्ला हो रहा था, ठीक ना। हम हो कुदी कुदी, यहाँ पे देखो लेखक जी कहते हैं कि जो है हम हो कुदी कुदी कर, सॉरी कुदा कुदी कर हुए पहुंचले जहां ये घटना घट चुकल हले। कहता है कि हम जो है कुदा कुदी यानी कि आनंद फानंद दौड़ते दौड़ते वहीं पे, कुदा कुदी मतलब दौड़ते दौड़ते हम भी वहीं पहुंच गए जहां पे ये घटना घटा था, ठीक ना। कौन कह रहे हैं, लेखक जी, ठीक ना। तो 4-5 मर्दाना झागर से कुइया डूबल आदमी निकाल निकालो लागला। कहता है कि 4-5 आदमी मिल करके जो झगर से, झगर होता है ना, आप लोग देखे होंगे, यदि आप लोग गांव से बिलोंग करते होंगे तो पहले जब किसी का बाल्टी कुआं में डूब जाता था, डूब जाले, तो एक झगर से की होले कुइया से जब पानी भरल रहला सावन आ तो भादो महीना तो वैसे दिन हके, तो भादो महीना दिन में की रहे कुआं वैसे भी भरल रहे पानी से। तो जब ककरो बाल्टी वगैरह डूब जा है ना, तो झगर से की हुए इस तरह से कांटा टाइप के लगल रहे, ओकरा से बाल्टी के निकाले जाए, तो यह झगर से कह रहा है कि, तो झगर से मतलब जो है बाल्टी जिस तरह से निकाल रहा है, तो 4-5 मर्दाना यानी कि आदमी जो है मिल करके झगर से कुइया से जो डूबल आदमी निकालो लागल, यानी कि जो डूबा था उसको निकाल रहा है, ठीक ना। आदमी भीड़ उमड़ उठल, कहता है कि आदमी भीड़ उमड़ उठल। उमड़ उठल मतलब होता है कि एकदम पूरा से फैल गया, आदमी पूरा तरह से जमा हो गया, ठीक ना, उसी कहते हैं उमड़ उठल। सावो निकलो हो, निकालो हो, यानी कि सब कह रहा है कि निकालो हो जल्दी करो हो, काहे लागला तब तक दूर
कहता है कि सब जो है वहां पे चिल्ला रहा है कि जल्दी निकालो हो, जल्दी निकालो हो। नहीं होता कि भीड़ आता है तो क्या हो गया, कौन गिरा है, जल्दी निकालो, इस तरह से कह रहा है। लगता तब तक एक डूबी पैकर धर से समारेक समारेक ललथिन। कहता है कि इतना सब कह ही रहा है, तब तक क्या होता है कि एक डूबी पैकर धैर्य से सहारे दहलतीन। कहता है कि एक जो है सबको उस तरह से सहारा करके एक दूसरे से कर रहा था, हल्ला भी कर रहा था, उसी तरह से कर रहा था। जैसे मान लो कोई कुआं में डूब जाए तो हल्ला हो जाता है पूरा तरह से, वो कहता है कि एक तरह से सभी वो निकालने में तैयार हो जाते हैं। ठीक है। बुढ़िया छाती पीट पीट कांधे हल्थी हलिक। कहता है बुढ़िया, वहां पे बुढ़िया का तो एक बूढ़ी औरत है, वो क्या है, छाती पीट पीट करके काने हल्थी मतलब रो रही थी। ठीक ना। हलिक काने हलिक। एरे बेटवा सूरजवा कैसे कैसे भागी गली रे। कहता है कि देखो क्या हुआ कि अरे बेटा सूरजवा कैसे भागी गली रे। कहता है कि किसका कौन डूबा था कुआं में, तो सूरजवा डूबा था। देखो यहाँ पे ध्यान में रखा, तो सूरजवा कहाँ पे डूबा था, कुआं में। ठीक ना। सेरुजुआ सेरजुआ सॉरी सेरजुआ। तो सेरजुआ कहाँ पे डूबा था, कुआं में वही डूबा था। ठीक ना। तो यहाँ पे वही कह रहा है, देखो उमड़ गया। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे जैसे था ना कि इन एक बूढ़ी पकड़ इधर से संभाले हलथिन। कहता है कि इधर एक जो है, इधर एक बूढ़ी है, उसको पकड़ करके सब क्या रहा था, संभाल रहा था। ठीक ना। कहता है कि सरजुआ नाम सुन ले गोटे आदमी का एक लोर बहे लागल। कहता है सरजुआ का नाम सुन के ही पूरा जो आदमी वहां पे भीड़ था उसके आंख में लोर बहने लगल। गोटे मतलब होता है कि पूरे। ठीक ना। पूरे जितना भी वहां पे भीड़ इकट्ठा हुआ था, सभी आदमी के आंख में लोर मतलब आंसू बहे लागल। बहे लागल मतलब आंसू आ गया, निकल गया, क्योंकि उसका काम ही ऐसा था। ये जो सूरज सरजुआ जो था वो क्या था कि इतना अच्छा काम ही करता था, जाति वाति नहीं मान करके हर एक को सहायता करता था, हर एक को हेल्प करता था। इसलिए जब इसके बारे में सुना तो सबके आंख में आंसू आ गया, सब रोने लगा। ठीक ना। आगे अब देखो क्या है कहानी। कहता है कि सरजुआ 26 बच्चर के जवान पठान छुआ रहे। कहता है कि जो है सरजुआ जो है 26 बच्चर, कितने साल के, 26 साल के। तो ये भी ध्यान में रखना, पूछा जाएगा एग्जाम में कि सरजुआ कितने साल के हले। तो सरजुआ कितने साल के हले, 26 बच्चर के। जवान पठान छुआ रहे। पठान मतलब होता है क्या, कि जो है मुस्लिम समुदाय का वो लड़का था। ठीक ना। पठान छुआ रहे मतलब बच्चा रहे। ओकर बाप इबादत खां। ओकर बाप के नाम की हले, तो इबादत खां। गांव भर में बहुत लवगीर आदमी रहे। लवगीर मतलब होता है कि एकदम उदार दिल वाला। ठीक ना। एकदम सबको जो है, किसी को भी कष्ट नहीं देना, सबको सहायता करने वाला। ठीक ना। नेक नियत और साफ इबादत खां सादा जिंदगी जिए हिमायती हेलक। कहता है कि एकदम जो है नेक नियत, एकदम साफ नियत वाला जो है इबादत खां जो है सादा जिंदगी जीने वाला है। कोई भी बढ़ा चढ़ा करके नहीं, तो सादा जिंदगी जीने करने का मतलब हो गया कि कोई दिखावा नहीं करने वाला वो आदमी था। हिमायत हलक मतलब कि एक मिसाल हले। ठीक ना। हेलक। कहते गांव में कोनो आदमी दुख विपैत धरी बहुत मदद करे हलक। कहते कि गांव में किसी को भी अगर दुख विपैत पड़ता था तो बहुत ज्यादा उसको मदद करता था। कौन, उसके पाप इबादत खां। ठीक ना। अपन हुब और मेहनत से एक टैक्सियो किन लेल रहा है। कहता है कि अपन हुब हुब मतलब होता है कि अपना हुब और मेहनत से, यानी कि अपना जो है अपना लगन से, वो मेहनत से अपने टैक्सियो मतलब होता है गाड़ी जो होता है, टैक्सी गाड़ी नहीं होता जिससे पहले दिखते थे, एक टैक्सी गाड़ी चलता है, रिक्शा जिस तरह से भी है उस तरह से टैक्सी गाड़ी पहले रहता था। तो टैक्सी गाड़ी भी किन लेल रहे। कहता है कि रात बिरात कोनो तेज नरम बीमार भेले कोनो आदमी ओकरा ठिन जायले कहले तो तुरंते गाड़ी लेके चले ले तैयार है जा हले। कहता है कि गांव में अगर किसी भी आदमी को अगर बीमारी पड़ता था थोड़ा बहुत भी, रात बिरात मतलब कभी भी रात बिरात, यानी कि कभी भी रात बिरात में उसको कभी किसी को बीमारी पड़ जाता था और उसके पास अगर जाता था तो जाने के लिए तुरंत गाड़ी लेकर के तैयार हो जाते थे। ठीक ना। कहकर मुंह से ओकर मदैत गिरिक नाम नए निकलल हत। कहता है कि यहाँ पे देखो, केकर मुंह से ओकर मदद गिरिक नाम नए निकलल हत। कहता है कि कौन ऐसा आदमी है जो कहेगा कि जिसको उसने मदद नहीं किया है। ले किल, किलौन उ कोनो जायत बिराते आदमी हवक्त। कहता है कि चाहे वो कोई भी जायत और बिरात का आदमी है, वो सबको मदद करता था। ठीक ना। सोवेक बाहरे नजरे, कहता है सोवेक बाहरे नजरे मदद करे ओकर सबले बोर्ड गुण हले। कहता है कि सभी को बराबर
सबके बराबर कहता है कि नजरानी के सबको एक ही दृष्टि से बराबर दृष्टि से देखने का उसका सबसे बड़ा गुण था कि वो सभी को, कोई उच्च हो नीच हो, कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का हो, सबको एक ही तरफ समझता था, एक ही तरह से वो मदद करता था, सबको जहां पे हो सकता है वो सबको एक जैसा समझता था। सरजुआ ओकर छोट बेटा हलक, सरजुआ के हले तो ओकर छोट बेटा हले कौन, सरजुआ, जिसका कुआं में डूबने से भी क्या हो गया, मौत हो गया, ठीक ना। जैसने बाप वैसने बेटा, यानी कि जैसने बाप हले वैसने वो बेटवो हले, ठीक ना। कहलो गेल है बापेक बखोर में बांस, सॉरी, कहलो गेल है बांसेक बखोर में बांसेक फूटे है, यानी कि एक कहावत नहीं है कोठाम की, बांसेक बूदे बांस फूटे है, तो बांसेक बखोर मतलब होता है बूद, यानी कि जैसे बांस है तो बांस का बूद में बांस ही फरता है ना, तो वही कहा गया जैसा बाप का गुण था वैसा उसके बेटे में भी गुण था। यही यहाँ पे एक कहावत है कि कहल गेल है बांसेक बखोर में बांसे फूटे है, यानी कि बांस के गुद में बांस ही फूल निकलता है, ठीक ना। सरजुआ अपन माए बाप के दुलार पावे हले, जो सरजुआ जो है अपन माँ बाप का दुआर पावे हले, दुलार मतलब होता है प्यार, ठीक ना। पावे हले गोटे गाँव लोग ओकरा व्यवहारिक चलते, पूरा गोटे मतलब पूरा गांव जो है उसके व्यवहार के चलते, किसके व्यवहार के चलते, सूरजुआ के, सरजुआ के व्यवहार के चलते। आगे देखो क्या है, सरजुआ के व्यवहार के चलते क्या कर रहा था, सबको व्यवहार के चलते लव दुलार देल हलथिन, यानी कि उसके व्यवहार यही ऐसा था कि पूरा गांव उसको दुलार दे देता था, उसको प्यार करता था, किसको, सरजुआ को, ठीक ना। सब धर्म के माने वाला, यानी कि जितना भी धर्म है वो सभी धर्म को मानते थे, बड़ छोट के लिहाज करे वाला, मिलन और सरजुआ गोटे पंचायत भर में पटते बनल रहे, कहता है कि जो है सब जात का, जितना भी जात का धर्म का है सबका वो सम्मान करते थे, बड़ और जो है छोट का लिहाज करते थे, मतलब वो समझता था कि बड़ा को आदर करना चाहिए, रिक्वेस्ट करना चाहिए, छोटा को प्यार करना चाहिए, वाला मिलनसार, यानी कि सबसे वो मिल जाता था, चाहे उससे बड़ा हो तो उससे भी वो मिल, नहीं होता कोई ऐसा आदमी होता है ना, देखो कोई भी चीज आदमी के साथ जाएगा तो तुरंत मिलनसार हो जाता है, ठीक ना। सर सुरजुआ गोटे पंचायत भर में पटतेर बनल रहे, पटतेर मतलब होता है क्या कि पूरे गांव में जो है सरजुआ का पटतेर बनल रहे, यानी कि पूरा तरह से जो है प्यारा था, चर्चा में था, मतलब एकदम सबके नजर में था कि एक अच्छा लड़का है, इस तरह से, ठीक ना। फुटबॉल के एक लंबर के खिलाड़ी रहे, फुटबॉल के एक नंबर के खिलाड़ी रहे। देखो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सरजुआ जो है कौन खेल के खिलाड़ी रहे, तो ध्यान में रखना फुटबॉल खेल के खिलाड़ी रहे, ठीक ना। टीम भावना से लेखे, कहता है टीम भावना से खेले और खूब, कहता है कि उसका जो है टीम के भावना से खेले, यानी कि टीम के भावना से खेले, कोई ईर्ष्या देश के साथ ना, टीम के भावना से वो खेलते थे, ठीक ना। संगठन बनवे शक्ति, संगठन जो है बनवे शक्ति, यानी कि जो है नहीं तो दो चार आदमी को जो है संगठन ग्रुप बनाने का भी उसका शक्ति था, प्यार से वो ग्रुप भी बनाते थे, नहीं, ठीक ना। विपद परल आदमी मदद दिए नियत सब और गुण, और यदि किसी भी आदमी को विपद भी पड़ जाता था तो उसको मदद देने का भी उसके अंदर गुण था, ठीक ना। ये सारा कौन बता रहे हैं, लेखक जी बता रहे हैं, ठीक ना। आज ऐसा कर पड़तर कहता है कि आज ऐसा कम पड़तर मिले है जे आदमी जाति बंधन से ऊपर उठ के गोटे समाज खातिर अपन के खपाए दे है, कहता है कि आज बहुत कम ही ऐसा आदमी देखने को मिलता है, ऐसा कोई भी लड़का तो आदमी देखने को मिलता है जो अपना जाति धर्म से उठ करके समाज की खातिर जो है अपना जान जो है निछावर कर देता है, अपना सारा जिंदगी लगा देता है, ठीक ना। आदमी तो मर जा है मुदा, कहता है कि आदमी तो मर जाता है मुदा मतलब लेकिन ओकर गुण रह जा है, कहता है आदमी तो मर जाता है लेकिन उसका जो गुण है वो हमेशा रह जाता है। एक घटना, कहना कि एक घटना आयद है, एक घटना आयद है, देखो लेखक जी कहते हैं कि एक घटना आयद है जखर हम हो सूरजवा संगे फुटबॉल मैच खेले अमृत नगर गेल हल रहो, कहता है कि देखो लेखक जी यहाँ पे कहते हैं कि एक घटना हमको आद आ रहा है कि हम भी है सूरजवा के संग सरजुआ के संगे जो है फुटबॉल मैच खेलने के लिए अमर कहाँ पे, अमृत नगर। अब हजारीबाग जाएंगे ना, तो हजारीबाग से जब आप जिधर बोकारो तरफ जाएंगे तो हजारीबाग से थोड़ा सा जस्ट आगे देखो कोर्रा चौक मिलेगा, कोर्रा के आगे आपको जो है ना कहाँ पे मिलेगा, कोर्रा और मेरू, कोर्रा और मेरू के बीच में, कोर्रा से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको अमृत नगर मिलेगा, अमृत नगर, ठीक ना। तो ध्यान में रखना यहीं पे है अमृत नगर। तो अमृत नगर गेल हलो सरजुआ हमने टीम के
कप्तानो हले, कहते जो सर्जुआ जी हले ये हले हमनी टीम के कप्तान भी हले। मैदान में जैसने खेले ले उतरलो ही हजारी बागे गाड़ी से 2 गो बोर्ड, कहता है कि मैदान में जैसे फल्ले उतरले ही यानी कि जैसे हम लोग मैदान में खेलने उतरे हजारी बागे गाड़ी से 2 गो बोर्ड छुआ उतरला और हमीन नजीके आए के कालथिन की टाउन में दंगा हो गेल हो से अपन टीम से हमरिन कहे ले आयल हियो कि आज से खेला ना हतो। कहता है कि यहाँ पे देखो जो है हजारीबाग से जो गाड़ी आ रहा था उसमें से 2 गो बोर्ड छुआ मतलब होता है 2 जो जवान है उस तरह से 2 छुआ उतरला यानी कि उतरा और हमनी नजदीके आए के कहलथिन यानी कि हम लोग के पास, नजदीके मतलब होता है पास आना, पास आके कहलथिन मतलब कहा कि टाउन में दंगा हो गेल है। कहता है कि टाउन में क्या हो गया, दंगा हो गया है। सेले अपन टीम से हमरिन कहेले आयल हियो, सेले हम अपन टीम से कहेले आयल हियो कि आज ई खेला नाय हतो, कि आज हम ये खेला ना खेलबो क्योंकि वहां पे टाउन में दंगा हो गेल है इसलिए आज खेला ही ना होतो। ठीक ना। कहता है कि 144 लागू कर दिल गेल हो, कहता है कि दंगा हो गेल हो और वहां पे 144 लागू कर दिल गेल हो, हिंदू मुस्लिम में दंगा हो गेल हो। इतना सुनना कि हमार टीम कप्तान कहीं उठल, कहता है इतना सुनना कि हमार टीम कप्तान यानी कि सेरजुआ कहीं उठल, आज बिना खेलले हम ना जेबो। कहता है कि आज बिना खेलले हम ना जेबो, आज खेलबो तो खेलबो, आज हम खेल ही लबो। सेले आधा घंटा के अंदर तोहनियो पहुंच जा, सेले आधा घंटा के अंदर जो है तोहनियो पहुंच जा, आज मैच होतो तो होतो। ठीक ना। आखिर दोसर टीम के आवे परलन, कहता है कि आखिरी में इसका जिद ही ऐसा था कि आज मैच खेलेंगे दोसर टीम के आवे परलन और खेल शुरू हो गेल, यानी कि दोसर टीम के आवे परलन और खेल क्या हो गया, शुरू हो गया। खेल शुरू होवे कुछ एक देरी के बाद, कहता है खेल शुरू होवे कुछ एक देरी के बाद अपन टीम एक खिलाड़ी रोहित बॉल छीने के चलते गिर गया। कहता है कि अपन खिलाड़ी यानी कि जो है सूर्य टीम के खिलाड़ी जो है बॉल में, देखें फुटबॉल में क्या होता है कि इधर उधर जो है बॉल जो है छीनने के चक्कर में रहता है, उसी चक्कर में रोहित नाम का लड़का कौन गिरा था, तो रोहित गिरा था, ध्यान में रखना। रोहित बॉल छीने के चक्रे चलते गिर गया और ओकर हाथ टूट गया, यानी कि रोहित जो है गिर गया और उसका हाथ टूट गया। ठीक ना। आगे देखो क्या है इसमें, कहता है कि पीठियों ढेर छोछराल गेल रहे, कहता है कि पीठियों ढेरे छोछराए गेल, सॉरी पीठियों ढेरे छोछराए गेल रहल, मतलब उसका जो पीठ में जो है छोछराए गेल मतलब होता नहीं तो छिला जाना, दर्रा जाना। तो जब वो गिरा तो पैर तो एक तो उसका क्या टूट गया था बता दो, हाथ टूट गया था, ये भी ध्यान में रखना, क्या टूटा था, हाथ। और पीठियों ढेर छछराए गेल है, मतलब पीठ में जो है गर्दन पीठ की तरफ भी बहुत ज्यादा वो छिला गया था। ठीक ना। सब खिलाड़ी दौड़ला, यानी कि जितना भी खिलाड़ी था जब गिर गया तो सब खिलाड़ी दौड़ला उसके पास। कोई कहे जे घर लेके चले चाहिए, तो कोई कहे अस्पताल, कोई कह रहा था कि इसको घर लेके चलो और कोई कह रहा था अस्पताल। मुदा कोई साहस न करे हालत कि ओकरा अस्पताल उठा के ले जाए, कहता है कि लेकिन कोई साहस नहीं कर रहा था कि उसको है उठा करके कौन अस्पताल ले जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पे टाउन में धारा 144 भी लगा हुआ था ना, इस वजह से। किले की टाउने माहौल गर्म है, टाउने माहौल गर्म होने मतलब वहां पे दंगा हुआ था टाउन में, आर धारा 144 लागू है। कहता है कि टाउन का माहौल एकदम गर्म था, दंगा हुआ था और वहां पे 144 लागू हुआ था। सरजुआ ताता ताही रिक्शा लाने ले दौड़ला, कहता है कि ताता ताही मतलब एकदम जल्दी से धारा परी करके जल्दी अचानक। तो सरजुआ जो है अचानक जो है कहाँ पे गया, रिक्शा लाने गए दौड़ले और भाड़े रिक्शा लाइन के रोहित के लादलक और संगे चले ले इतरा भागेल, कहता है कि सॉरी तैयार भागेल। कहता है कि वो धारा धरी क्या किया, जल्दी जल्दी रिक्शा लेने के लिए गया और क्या हुआ कि रिक्शा ला करके भाड़ा का रिक्शा लाया और रोहित को उसमें लादलक मतलब उसमें रखा, रिक्शा पर बैठाया और संगे चले तैयार भगेल। और कहने का मतलब संगे जो जाने के लिए वो क्या हो गया, तैयार हो गया और चलने लगा। वो कौन, सूरजवा। देखो उसका हिम्मत को ही दाद देना होगा कि जो है 144 लागू है टाउन में, दंगा हुआ है और वो क्या है, रोहित को है एक हिंदू जो है ना, रोहित जो गिरा था वो क्या है, कौन सा धर्म का है, तो सोचिए कि एक हिंदू धर्म का, एक मुस्लिम धर्म का है और ये इसको बचाने के लिए रिक्शा पर लेकर के चल दिया। उसका उदारता को आप देखिए कि कैसा है। ठीक ना।
ना कोनो डर ना कोनो परवाह, कोई डर कोई परवाह नहीं, एकदम निडर होकर के वो चल दिया। शहरे पहुंचे मातर देखल जे सड़क आदमी एक नाय, सड़क सुनसान, यानी कि सड़क जब शहर पहुंचा, हजारीबाग जब पहुंचा तो देखा कि सड़क में एक भी आदमी नहीं है, पूरा सड़क सुनसान है, ठीक ना। सदर अस्पताल दने चले के ले कहलक तो रिक्शा बाबा बस स्टैंड से आगू जाए से तैयार ना भेल। कहता है कि सदर अस्पताल जो है अस्पताल तरफ जब चलने के लिए बोला, अब लोग देखेंगे हजारीबाग में सदर अस्पताल जो है मेन जो है चौक से थोड़ा सा उधर है, ठीक ना। तो वहां पे चलने बोला तो जो है जो रिक्शा वाला था वो क्या बोला कि बस स्टैंड से आगे वो जाने के लिए तैयार नहीं हुआ रिक्शा वाला, ठीक ना। अब की करे, अब जब रिक्शा वाला खुद जाए तैयार ना होले तब की करे बेचारा में, तो बेचारा सूरजवा अपन कांधे सहारा दे के रोहित के अस्पताल पहुंचाला। अतः कि अपना कान में उसको उठा लिया और वो रोहित को क्या किया कि हॉस्पिटल तक पहुंचाया। दवाई आगे देखो क्या है, आगे देखिए इधर पता कि अपना कान में देखो उसका उदारता कितना था, वो सारा चीज आप ध्यान में रखिए। अपना कान में लेकर के जब रिक्शा वाला भी मना कर दिया तो अपने कंधे पर उठा करके उसने क्या किया, उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाया। पानी दिया और पट्टी बंधाए बस टीसन देने घुरल तो देखल दो चार गो पुलिस जवान छोड़ आर कोई ना। कहता है कि जब उसको पानी दिलाया, पानी दिया जो है दवा पानी दिया के पट्टी बंधा करके जब टीसन जो है बस स्टैंड तरफ, तो बस स्टेशन तरफ देने घूरला, यानी कि जब लौट करके आया तो देखल कि दो चार गो पुलिस जवान छोड़ के कोई नहीं था, यानी कि दो चार पुलिस छोड़ करके उधर कोई नहीं था। पुलिस के सिपाहियन बैठल थीन, तो पुलिस के सिपाहियन भेटल थीन तो कहलथिन, पुलिस के जो सिपाही थे वो सब जो उसको भेटला था, मतलब उससे मिलना, जब उसको पुलिस का सिपाही सब वहां पे मिला तो कहलथिन कि अबे तुम लोग इधर कहाँ भटक रहे हो, यानी कि कौन पुलिस लोग कह रहा है। जब उसको पुलिस मिला तो क्या कह रहा है कि अबे तुम लोग इधर कहाँ भटक रहे हो, पता नहीं है 144 लागू है। कहता है कि पता नहीं है तुमको कि 144 यहाँ पे लागू है। तो उसके बाद देखो कहता है कि जानते नहीं हो हिंदू मुस्लिम, भागो जल्दी। कहते कि जानते नहीं हो हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया, भागो जल्दी यहाँ से। तो सरजुआ बड़ा नरम होके कहलक, देखिए बहुत नरम आने की नहीं होता कि जब पुलिस डांट रहा है तो एकदम नरम होकर के कहता है, मुझे जाने जाने की परवाह नहीं है, मुझे जान जाने की परवाह नहीं है, दोस्त की मुसीबत में दोस्त काम आए वही दोस्ती है। कहता है कि देखो सूरजवा कहता है कि मुझे जो है जान जाने की परवाह नहीं है, दोस्त की मुसीबत में दोस्त काम आए वही दोस्ती है। यानी कि दोस्त का अगर आपका मुसीबत में है और आप यदि है जान जाने से आप उसका सेवा नहीं कर रहे हैं तो आपका कोई दोस्ती कोई मतलब नहीं है। तो वही कह रहा है, ठीक ना। कहता है कि इतना कही वो बस स्टैंड दने चल दिलक। कहता है कि इतना कहा कि वो क्या किया, बस स्टैंड दने चल दिया, उनको उधर चल दिया। आगे देखो कहता है कि दुयो सांझ बेरा गाड़ी पकड़ अपन गांव घूरला। कहता है दुयो सांझ बेरा कहने को मतलब एकदम शाम हो गया था, शाम का समय हो गया था। तो उस समय क्या किया, दोनों ने गाड़ी पकड़ के फिर किधर गया, अपना गांव पहुंचा। से रात कहता है कि से रात सूरजवा के नींद ना भेलक। कहता है कि वो रात जो है पूरा रात भर सूरजवा को नींद नहीं आया था। वो सोचते सोचते बिहान कर दिल रहे कि आदमी एक दूसरे के खून के प्यासल है गेल जाहिद। कहता है कि वो सोच रहा था कि आदमी जो है एक दूसरे को खून के प्यासा हो गया है। वो सोच रहा था सारा दंगा के बारे में जो हुआ था उसकी, मतलब ठीक ना। मती खराब है जाहन और दोसर के जान लिए पर तुल जाहना, उसका मती जो है दिमाग खराब हो जाता है। मती मतलब दिमाग खराब हो जाता है और एक दूसरे को जान लिए तुल जाहत मतलब जानी दुश्मन हो जाता है एक दूसरे का, ठीक ना। सांप्रदायिक जहर फैलवे हत, सांप्रदायिक जहर फैलवे हत मतलब सांप्रदायिक मतलब दंगा जो होता है, जो होता है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर सांप्रदायिक दंगा जो है फैलवे हत, सब इधर फैला देता है, ठीक ना। बिहान जखन हमर सूरजवा से मिले ले ओकरे घर पहुंचला तो वो अपन कोठरिया बैसल रहे। कहते कि जब सुबह, लेखक जी कहते हैं कि जब सुबह सुबह, जब बिहान मतलब सुबह का, रात तो समय था, तो जब सुबह हुआ तो जखन हम मिलने सूरजवा के घर पहुंचे तो देखें कि सूरजवा कहाँ थे, अपन कोठरिया में, मतलब घर का अपन कोठरिया मतलब होता है उसका जो घर है उसका रूम में, घर का रूम को कोठरिया बोलेंगे। यानी कि किसी घर में जो एक छोटा रूम होता है उसको क्या बोला जाता है, कोठरिया, ठीक ना। कोठरिया में बैसल रहे देखतल है डाकल
आओ बैस, कहता है कि वो देखा ही, हमको देखा, वो डाकला मतलब बुलाया कि आओ बैस, बैस मतलब आओ बैठ। काल तोहनी सब चल देला देला, कहता है कल सब तोहनी सब चल देला है, हम असगरे रोहित के दवाई दारू कराए घर सांझ ले घुरनो, कहता है कि तोहनी सब वहां से देख करके सब चल दिया, हम जो रात में अकेले जो है सूरजवा को क्या रोहित को क्या किए, दवा दारू करा करके लौटे थे। कब? सांझ ले मतलब शाम हो गया था लौटते लौटते, ठीक ना। फिर आगे कहता है कि टाउन के हालत ठीक ना है, कखन की है ये तो सैकड़ों कोई ठेकान ना है, कहता है कि टाउन का भी हालात जो है वो ठीक नहीं था, कखने की हो जी तो वो भी ठेकान ना है। कहता है हम तो अकर विषय में सोचते सोचते बिहान कर देला, कहता है कि हम तो अकर विषय में जो है सोचते सोचते सुबह कर दिए हैं कि टाउन में ऐसा जो सिचुएशन है उसको देखते देखते, ठीक ना। शहर से अच्छा तो हम इनके गाँव है, कहता है कि जो शहर है उससे अच्छा तो हम लोग का क्या है, गांव है। आज यहाँ आज तक गांव में कौन हो तफराक ना भेल है, तफराक मतलब होता है कि यहाँ पे दंगा, ठीक ना। आज तक हमने गाँव में जो है कोई दंगा ना भेल है, सब चाहे हिंदू हो बा मुस्लिम आर या आरो आरो मुद्दा सब मिलजुल के ऐसने रहे हक जिसने सब एक परिवार के आदमी लागे। कहता है कि जिससे यहाँ पे जो हम लोग को उससे शहर से अच्छा तो हम लोग का गाँव है, यहाँ पे हिंदू हो आ तो मुस्लिम हो आ तो आरो कोई दूसरे समुदाय के लोग हो, सब यहाँ पे मिलजुल करके ऐसे रहते हैं जैसे कि एक ही परिवार के सदस्य हैं सब, ठीक ना। देखो ना हमर माय तोर घरे जाके मोर सॉरी तोर घरे जाके, कहता है कि देखो ना हमर माय तोर घरे जाके तोर मायके संग बैसल है, कहता है कि देखो ना, यहाँ पे कह रहा है कि सॉरी कह रहा तो देखो देखो ना, जहाँ पे वही कह रहा है समझा रहा है कि देखो ना हमार जो माय है तोर घरे जा करके तोर माय संग बैठल है, यानी कि हम लोग अलग अलग के जो है दोनों का जाति के हैं, लेकिन मेरे जो माँ है वो आपके घर में जाकर के बैठी है एक परिवार के जैसा, ठीक ना। लेन देन चले है, यानी कि यहाँ पे लेन देन चले है, खान पियान हवे है, यानी कि लेन देन भी चलता है और खाना पियाना भी एक दूसरे के घर होता है। कहाँ हिया कोनो फरका फरकी है, कहाँ यहाँ पे कोई फरका फरकी है, मतलब यहाँ पे कोई भेदभाव है, फरका फरकी करने का मतलब भेदभाव है। तोर बाप तो हमार बड़ी बड़ी लव देहल, कहता है कि तोर बाप तो बड़ी हमार बड़ी लव देहल, हमार बाप कहलो हेल जे तोर बाप संग ओकर सहिया लागल रहे, कहता है कि हमार बाप कहल रहे कि तोर बाप और हमार बाप तो सहिया लागल रहे, एक दूसरे सहिया लगाइले हले, ठीक ना। सेले तोर बाप हमर सहिया बाप आर हमर बाप तोर सहिया बाप, इसीलिए क्या होगा कि हमार बाप तोर सहिया बाप लागो और तोर बाप हमर सहिया बाप लागे, ठीक ना। से नियर हमर माय तोर माय और तोर माय हमर माय, से नियर जो है उसी तरह से मेरा माय क्या होता है कि हम लोग दोनों है, लेकिन मेरा बाप मेरा पिताजी और आपका पिताजी सहिया लगाए हैं, इसलिए आपका पिताजी भी मेरा पिताजी हुआ और मेरा पिताजी भी आपका पिताजी हुआ, आपका माँ मेरा माँ आपका माँ हुआ। अखनो अखनो तक तोर घर ईद मोहर्रम घरी नदीला जाहो, कहता है कि नदी सॉरी नलिदा नलिदा जाहो, अभी भी अभी तक अखनो तक मतलब अभी तक जो है ईद मोहर्रम में तुम्हारे घर में जो यहाँ का जो है मेरे घर में जो बनता है वो आपके घर में जाता है, और फगुआ दशहरा घरी तो घर से पुआ पकवान आवे है, और आज भी जो है फगुआ दशहरा में जो है हम तोर घर से हमारे घर पुआ पकवान आवे है, यहाँ से भी ईद मोहर्रम में तोर घर जाहो, ठीक ना। कहता है कि यदि शहरे के लोग ई निये चलता तो यह धरती सरग उतर जाता, कहते हैं अगर शहर का लोग भी इस तरह से जीता इस तरह से चलता तो ये जो धरती में जितने भी लोग हैं वो स्वर्ग उतर जाता, यानी कि स्वर्ग यहाँ पे ऊपर नहीं, स्वर्ग यहीं पे बन जाता, ठीक ना। कहने का मतलब है यहाँ पे कि ऐसा यदि सब चलता तो स्वर्ग जैसा लगता देखने में, ठीक है। आगे देखो क्या है इसमें, आगे इसमें है देखो, कहता है कि आदमी हवे सबसे बड़ा गुण है आदमी से प्यार, कहता है कि आदमी होने का सबसे बड़ा गुण है क्या, कि आदमी से प्यार होना चाहिए, आत्मीयता की भावना, यह सबले बड़ धर्म है, आत्मीयता का भावना होना चाहिए, यही सबसे क्या है बड़ा धर्म है, ठीक ना। अतना कही और आंख से छल छलाए गेल, कहता है इतना कहने के बाद उसका आंख से छल छलाए गेल मतलब आंख में पूरा है आंसू भर गया, ठीक ना। हमर ठीन ओकर नामे दुर्गा पूजा कंटर फाइल हेले, कहता है कि हमर ठीन ओकर नामे, कहता है कि हमर ठीन ओकर नामे दुर्गा पूजा कंटर फाइल हेले, से देके कहली ये सेरजुआ भाई, कहता है कि ए सेरजू भाई तो बेसी ले बेसी चंदा जोगाड़ अपन गांव के करीह,
अपन गांव से करिए, कहता है कि तो बेसी से बेसी जो है जो दुर्गा पूजा में जो फायर वगैरह नहीं होता है, जो चंदा तहसील का होता है, वही कह रहा है कि सो था, और उसको दे के कहता है, उससे दे के कहला कि उसको जो अपना जो फाइल था दुर्गा पूजा का चंदा उसको दे दिया सूरजवा को, और कहता है कि तुम अपन गांव में जो है ज्यादा से ज्यादा चंदा वसूलना है, ठीक ना। इस साल गांव में नवजुवक संघ देने से दुर्गा पूजा घरी नाटक खेलन तय हेल है। कहता है कि इस बार जो है दुर्गा पूजा में नवजुवक समिति जो है हम लोग उसके तरह से नाटक खेलल जीता तो कर लिए थोड़ा सा पैसा ज्यादा लगता, इसलिए क्या होता कि तुम भी अच्छा से इसका वसूली करना, ठीक ना। हमार कॉलेज एक कर जाकर हमार कॉलेज जायक बेरा भय गेल है रहे, कहता है कौन, तो लेखक जी कहते हैं कि हमार कॉलेज जायक बेरा हो गेल है, इसलिए हम ओकर से विदा ले चाड़े चाड़े घर चल देना, कहता है कि इसीलिए क्या होता है कि उससे विदा ले करके चाड़े चाड़े मतलब होता है कि जल्दी जल्दी घर निकल गए हैं। के जाने की काल की हतय, के जाने की काल की हतय, कह रहे हैं लेखक कि कौन जानता था कि कल क्या हो जाएगा। ठीक दशहरा नजदीक नजीका नजीकी भेल रहे, ठीक जो है दशहरा का नजीका नजीका एकदम नजदीक का समय था, ताल 10 दिन पहले ही सूरजवा भूंजा जलपान जो है कुया नहाय गेल हले, कहता है कि सही दिन जो है कि 10 दिन पहले ही सूरजवा जो है भूंजा आने की कहता है कि जलपान जलपान करके कर कुआं नहायल गेल, यानी कि जलपान जो है सुबह का खाना खा करके कुआं नहायल गेल है। गोड़ फिसल से सीधे सीधे कुआं में डूब गए, यानी कि गोड़ जो है इसका पैर, गोड़ मतलब पैर, पैर फिसल जाता है और वो सीधे कहाँ पे कुआं में गिर जाता है। आर से दशा भेल बेलक से तो सामने है, और जो दशा भेल से तो सामने है, और जो दशा हुआ वो सामने है, यानी कि उस तरह से उसकी मृत्यु हो जाता है। तो यहाँ पे इस कहानी से हम लोग को क्या शिक्षा मिलता है, यही मिलता है कि आप जो है समाज को एक क्या रूप देना चाहते हैं, आप जाति वाति जो है भेदभाव धर्म जो है निरपेक्ष को आप किस तरह से लेते हैं, उसी के बारे में यहाँ पे पूरा बताया गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा भीतर बाहर कहानी जो है, ठीक ना। इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले भी आपको जो है पूरा स्वर्ण माटी का हम जो है सेकेंड बार जो आया था सिलेबस उसके द्वार पर कराए थे। एमसीक्यू आप लोग को वीडियो मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। आप लोग जो चैनल पर न्यू आएंगे दोस्त, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कैसा लगता है थोड़ा बहुत अगर पढ़ने में हो सकता है कि इधर उधर हुआ होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको आई होप आपको सारा चीज क्लियर हो गया होगा, ठीक ना। चलिए इसका कुछ क्वेश्चन होता है हम लोग देख लेते हैं तुरंत, उसके बाद क्योंकि ये सब सारा चीज हम लोग करा चुके हैं, जो पहली बार फिर से वीडियो देख रहे हैं वो क्वेश्चंस को देखना जरूरी है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग इसका क्वेश्चंस को कुछ देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे जल्दी से आप लोग देखो, यहाँ पे एमसीक्यू सब चीज कराए हुए हैं, तो यहाँ पे जल्दी से हम लोग जवाब देंगे इसका, ठीक ना। देखिए क्या है, जैसे पहला क्वेश्चन इसमें है क्या है कि भीतर बाहर कहानी में कौन एगो पात्र नए लागे, तो बता दो शेरजुआ तो पात्र हले, लेखक विनोद कुमारी भी पात्र हले, इबादत खान भी पात्र हले, कौन यहाँ पात्र ना हले, बिहारी। तक आंसर की हो जी तो बिहारी हो जी तो, ठीक ना। देखो अगला जो क्वेश्चन सकराम है कि शेरजुआ केकर बेटा हले, शेरजुआ जे हले ककर बेटा हले, भीतर बाहर कहानी में जो शेरजुआ हले ककर बेटा हले, तो इबादत खान रोहित के, विनोद कुमार के, झबरू के, ककर हो जी इबादत खां के, ठीक ना, इबादत खां के, ठीक ना। अभी देख ली तो पॉइंट ले ली सारा चीज। ओकर बाद एक यार यहाँ पे किए क्वेश्चन देखी, कहता है कि के अपन हुब आर मेहनत से टैक्सी किनले हले, के अपन हुब आर मेहनत से टैक्सी किनले हले, तो शेरजुआ के पापा बाप के हले इबादत खां, आंसर क्यों जीते इबादत खां आंसर हो जीते, ठीक ना। समझ में लो। आगे देखो क्या है, आगे इसमें है अगर देखें हम तो क्या है, देखो इधर ये सारा चीज आपको टेलीग्राम में हम डाल देंगे, जितने भी एमसीक्यू हम डाले हुए पहले से भी डाल दिए दोस्त, वहां पे जाकर के देखिएगा मिल जाएगा आपको, ठीक ना। कहते हैं भीतर बाहर कहानी में शेरजुआ कहते बच्चर के छुआ हले, तो भीतर बाहर कहानी में भी हम लोग पढ़े शेरजुआ कहते बच्चर के छुआ हले, तो 26 बच्चर का छुआ हले, यानी कि छुआ मतलब बच्चा, ठीक ना। सॉरी कितने साल का, बच्चर मतलब साल, और छुआ मतलब जो होता है कितने आदमी जो तो बच्चा जितने साल के था, तो 26 बच्चर का, ठीक ना। इबादत खां कैसन व्यगत हले, इबादत खां कैसन व्यगत हले, तो नेक नियत वाला, इबादत खां कैसन व्यगत हले, एक सेकंड आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, एक सेकंड ध्यान दीजिएगा दोस्त, थोड़ा सा कुछ डिस्कनेक्ट हो गया है, ठीक ना, इस वजह से थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, डिस्कनेक्ट हो जाने की वजह से कुछ दिक्कत है। थोड़ा सा देखिए अब लोग, आई होप आप लोग को समझ में सारा चीज आ गया होगा, ठीक ना।
ध्यान दीजिएगा, कुछ दिक्कत तो नहीं हुआ होगा, और यदि कुछ दिक्कत हुआ हो आप लोग को समझने में तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक ना। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। देखिए क्या था कि इबादत खां जो है तो कैसन व्यक्ति हले, तो नेक नियत वाला हले, दुख विपैत में की हले मदद करे वाला हले, सादा जिंदगी जिए और हिमायत यानी कि जीने वाला हले। ये सारा क्या हो जाएगा, सारा इसका आंसर हो जाएगा। वो सादा जिंदगी भी जीते थे तो इसका सभी आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आगे देखो इसमें क्या है, बासे बांसेक बखोर में बसायर फूटे है, यहाँ बसायर केकरा ले कहल गेल है, ककरा ले कहल गेल है बता दो। बांसेक बखार में बसायर फूटे है, यहाँ बसायर ककरा ले कहल गेल है, रेखक ले, इबादत खा ले, सरजुआ ले, मोहित ले, तो ककर ले, तो कहता है बांसेक बुखार में बसायर फूटी है, यहाँ बसायर यानी कि बांसेक बुदे में बांसे फूटी है, ककर ले कहल गेल ले, तो सरजुआ खातिर कहल गेल, लेकिन कि बांस के बुदे में बांसे फरता है, ठीक ना, बांसे होता है, ठीक है। आगे देखो थोड़ा सा जल्दी से हम लोग देखते हैं इसको, ठीक ना। देखो क्या है इसमें, कहता है कि सरजुआ कौन खेल के खिलाड़ी हले, तो कौन खेल के, क्रिकेट ना हले, हॉकी ना हले, कबड्डी ना हले, कौन खेल के, तो फुटबॉल खेल के खिलाड़ी हले, ठीक ना। आदमी के मरल बादो कौन चीज रह जा है, तो गुण गात गात ए आर बी दुइयो कौन होना है, गात मतलब होता है शरीर, तो क्या हो जाएगा, गुण रह जाएगा ना, गात मतलब शरीर होता है, तो आदमी के मरने के बाद शरीर नहीं रहता है, क्या रहता है, सिर्फ गुण रहता है, ठीक ना। तो गुण रह जाता है, गात मतलब शरीर, शरीर नहीं रहता है, क्या रहता है, गुण रह जाता है। आप लोग अभी देखे भी थे। आगे है देखो इसमें क्या कहते हैं कि अमृत नगर में भेल फुटबॉल मैच में लेखक वाला टीम के कप्तान के हले, लेखक वाला टीम के कप्तान के हले, तो सरजुआ हले, ठीक ना। एकदम से ध्यान से रखना, एकदम नहीं भूलेंगे, इतना डिटेल से आप लोग को बता ही दिए, ठीक ना, सरजुआ हले, क्लियर है। आगे देखो क्या है इसमें, अगला जो है देखो इसमें, अगर देखें कि भीतर बाहर कहानी में कौन थीन दंगा भेल हले, टाउन में, हजारीबाग टाउन में, अमृत नगर में, राजधानी में, कौन है, तो कहाँ पे, हजारीबाग टाउन में दंगा हो लले, ठीक ना। ध्यान में रखें, कहाँ पे, टाउन में, और कहाँ पे, हजारीबाग टाउन में। तो के कहलक आज बिन खेलले हमिन ना जीवो, के कहलक आज बिन खेलले हमिन ना जीवो, तो के कहले कप्तान, कप्तान के सरजुआ ने कहलक है कि ना आज हम खेलबो, चाहे दंगा हो चाहे कुछ हो, आज हम खेली के जीवो, ठीक ना। देखिए आगे की है, भीतर बाहर कहानी में केकर हाथ टूट गेल हले, ककर हाथ टूट गेल हले, सरजुआ के, कप्तान के, खिलाड़ी रोहित के, लेखक के, केकरो ना, तो ककर टूटल हले, रोहित के टूटल हले, एकदम क्लियर हो, ठीक ना। भीतर बाहरी कहानी में रोहित के अस्पताल के पहुंचवल हले, कहता है कि रोहित को जो है अस्पताल के पहुंचवल हले, तो सरजुआ पहुंचावल हले, किसको, रोहित को अस्पताल, ठीक ना। चलो आगे देखते हैं, आगे जल्दी से देखो क्या है, आगे है क्या, तफराक माने की हवी है, तफराक मतलब की हवी है, दंगा, तरदारी, बेसनियत, तकलीफ, तो तफरा तफरी फैल गेल मतलब दंगा फैल गेल, ठीक ना। अभी देखिए ना कि मार्केटिंग में की फैल गेल, शहर में तफरा तफरी फैल गेल, यानी कि दंगा फैल गेल, ठीक ना। ध्यान में रखो। आगे फिर है देखो कि कौन औजार, कहता है देखो आगे, कौन वजह से सदर से बेस, सॉरी, कौन वजह से शहर से बेस गांव है, कौन वजह से शहर से बेस गांव है, किले सब मिल जुल के रहे हत, तब तफराक ना होवे है, फरका फरकी ना रहे, यानी कि यहाँ पे सब मिलजुल करके रखते हैं, तफराक यानी कि दंगा नहीं होता है, फरका फरकी ना रहे मतलब अंतर कोई एक भेदभाव, फरका फरकी मतलब भेदभाव ना रहे, आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा, ठीक ना। फिर है कि सरजुआ कहाँ डूब गेल हले, तो सरजुआ कहाँ डूब गेल है, कुआं में डूब गेल है, ठीक ना। पोखर, कुआं, नदी, तालाब, कहाँ डूबल है, कुआं में। आगे है कि भीतर बाहर कहानी की संदेश देल गेल है, भीतर बाहर कहानी की संदेश देल गेल है, जल्दी से बता दो क्या संदेश दिया गया है। कहता है कि सांप्रदायिक सौंदर्य रोके चाहिए, सभी के क्या हो जाएगा, सभी के शिद्दत, सॉरी, सभी के शिक्षित होवे चाहिए, काना पतियार नय, काना पतियार मतलब होता है अंधविश्वास नय बढ़ावे चाहिए, अंधविश्वास न बढ़ावे चाहिए, तो क्या हो जाएगा बता दो, तो सांप्रदायिक सौंदर्य रोके चाहिए, ठीक ना।
यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी और सी आंसर हो जाएगा, डी नंबर हमको लगता हो जाएगा। यहाँ पे देखो ध्यान से, सभी के शिक्षित होने चाहिए, ठीक ना। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अंधविश्वास होता है, इसका मतलब काना पतियारी मतलब होता है अंधविश्वास न बढ़ावे चाहिए, अंधविश्वास नहीं फैलाना चाहिए, ठीक ना। आगे जो है देखो, आगे है कहता है कि केकर कहल लगे, ककर कहल लगे, यानी कि कौन यहाँ पे कहा है। देखो यहाँ पे कहता है कि केकर कहल लगे, अबे तुम लोग इधर कहाँ भटक रहे हो, पता नहीं धारा 144 लागू है। तो केकर कहल लगे, रोहित सरजुआ पुलिस को के कहले, पुलिस ने, यानी कि जब दंगा वहां पे गेल हले तो पुलिस ने वहां की कहले कि यहाँ पे धारा 144 लागल है, तो की यहाँ पे कहीं ले भटक रहा ही, कहले ना। क्लियर हो सब चीज, एकदम ध्यान में हो सब चीज की ना ध्यान में, जल्दी से बता देगा तो नहीं, ठीक है। तो चल आइए, होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक ना। कहीं दिक्कत रहा होगा तो आप लोग बताइएगा, ठीक ना। और कमेंट में बताइएगा। जो भी चैनल पे न्यू आए होंगे आप लोग प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आप लोग हर एक चीज मिलेगा, ठीक ना। चलिए थैंक यू, वीडियो के अंत में बने रहने के लिए धन्यवाद। और आप लोग जो भी आप लोग को रिक्वायरमेंट है, आप मेरे जो नंबर यहाँ पे चल रहे हैं उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट होने वाला है, तो आप टेस्ट में ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, ठीक ना।